सभी श्रोताओं का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पिछली वीडियो में आपने देखा कि पृथ्वीराज चौहान के साथ कैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, उसी के आगे की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत की जा रही है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। पृथ्वीराज चौहान को समाचार मिला कि मलखान ने मनोकामना तीर्थ पर भीषण युद्ध करके दिल्ली की सेना को बहुत हैरान कर दिया। तो पृथ्वीराज ने चौड़ा बख्शी और पारत सिंह को साथ लिया। धीरा ताहर को भी तैयार किया और बताया कि मलखान ने तीर्थ पर भेंट देने से मना कर दिया। वह सबसे कह रहा है कि दिल्ली पति को कोई भेंट लेने का हक नहीं है। अगर भेंट बंद कर दी गई तो ये हमारी तौहीन होगी। जब मंदिर हमने बनवाए हैं तो भेंट लेने का हक भी हमारा है। चौहानों की आन की रक्षा के लिए मलखान को रोकना आवश्यक है। फिर पृथ्वीराज चौहान की एक बड़ी सेना लेकर संभल पहुंच गया। दोनों सेनाएं एक दूसरे के खून की प्यासी हो गईं। पृथ्वीराज ने कहा, हे बनाफरवंशी मलखान, क्यों तूने दोनों ओर की सेनाओं को मरवा रहे हो? ये भ्रम मन से निकाल दो कि तुम से बढ़कर कोई और वीर नहीं है। तुमने इतने नागा साधुओं की हत्या कर दी है। तुम पापी हो। तुम मुझे भेंट नहीं दोगे तब तक यहाँ से वापस नहीं जा सकते। अगर तेरे पास देने को कुछ नहीं बचा तो अपना घोड़ा देकर जान बचा कर चले जाओ। मलखान ये बात सुनकर आग बबूला हो गया और बोला, महोबे वाले ऐसी पुष्य बातें सुनकर नहीं सुन सकते। हम तुम्हारे नौकर चाकर नहीं हैं जो तुम्हारी खुशामद करें। मैं पुष्य नक्षत्र में पैदा हुआ हूँ। पुष्य और रोहिणी नक्षत्र में जो पैदा होते हैं विश्व उनका लोहा मानता है। राजा राम और श्री कृष्ण भी इसी मुहूर्त में उत्पन्न हुए जिन्होंने पापियों का नाश किया। चौहानों की क्या ताकत है जो मुझसे मुकाबला कर सके? मैं तीर्थ की भेंट बंद करवाने के लिए ही आया हूँ और बंद करवा कर ही मानूंगा। पृथ्वीराज ने अपने सरदारों को आदेश दिया कि इस मलखान को जान से मार दो। पहले तोपें चली, फिर बंदूकें, तीर भी सनसनाए, फिर सांग भी चली, परंतु कोई पीछे ना हटा। अंत में तलवारें खनकने लगी। मानाशाही, सिरोही और वर्दवान का तेगा तेजी से चल रहे थे। एक को मारे तो दो मर जाते थे और तीसरा डर से ही सांस छोड़ देता था। हालत ये हो गई कि तीर्थ में कहीं पानी बह रहा था तो कहीं खून की धार बह रही थी। पृथ्वीराज ने अपने सरदारों को ताना मारा, अरे तुम इतने होकर अकेले मलखान को काबू में नहीं पा रहे हो? ताना सुनकर धीर सिंह आगे बढ़कर मलखान से भिड़ गया। उसने कहा, धीर सिंह, तू नहीं जानता, मैं मुगल पठानों को, गजनी के खानों को और विलायत के जवानों को भी लोहा मनवा चुका हूँ। तू भी भेंट देकर अपनी जान बचाकर भाग जा, वरना पछताएगा। मलखान ने कहा, इतना अभिमान मत कर, अभी पता चल जाएगा कि कितनी धार है तेरे अंदर। तब धीर